नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे एडीओ के ग्रामीण विकास के अंतर्गत छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन। छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन क्या है, और अगर आप मेरे योजनाओं के साथ चल रहे हैं और डायरेक्ट आपने शायद ये 10वां नंबर का वीडियो है मिलेट मिशन योजना से संबंधित, तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे होंगे तो शायद आप उतने अच्छे तरीके से समझ ना पाए चीज़ों को, क्योंकि इस वीडियो का लिंक कहीं ना कहीं आपको पुराने वीडियो से भी देखने को मिलेगा। तो कोशिश करिए आप, या फिर अगर आपको मेरे साथ चलना है तो आपको पुराने वीडियो को देखते आना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा लंबा लंबा वीडियो भी नहीं है, 15 मिनट 20 मिनट का ऐसा वीडियो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 5-7 मिनट का भी। तो शुरू से देखते आएंगे वीडियो नंबर फर्स्ट से, तो आपका एक बेस बन जाएगा। एपिसोड 1 जिसका नाम होगा वहां से देखेंगे तो आपका एक बेस बन जाएगा। फिर आप ना इस सब चीज़ों को समझ पाएंगे। कहीं पे 9,000 सब्सिडी, कहीं पे 10,000 सब्सिडी, कहीं पे 9,000 प्रोत्साहन राशि, कहीं पे 10,000 प्रोत्साहन राशि। तो इस सब चीज़ों को आपको समझने के लिए पहले से देखना पड़ेगा, बाकी मैं कोशिश करूंगा समझाने का। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन। छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन की शुरुआत हुई 10 दिसंबर 2021 से, और इस मिशन का जो उद्देश्य है, कोदो, कुटकी, रागी, ऐसे जो छोटे छोटे खाद्यान्न फसल हैं उनके खाद्यान्न के फसल में वृद्धि करना, और उससे किसानों की आय में वृद्धि करना। यानी ये जो छोटे छोटे खाद्यान्न फसल है, छोटे खाद्यान्न फसल कहने का मतलब जैसे चावल हो गया, चावल आपको दिखने में बड़ा लगता है। गेहूं हो गया, वो दिखने में बड़ा लगता है, बड़ा मतलब साइज में बड़ा दिखता है। उससे भी छोटे छोटे फसल होते हैं, उससे भी छोटी छोटी चीजें आपको देखने को मिलती है, जैसे कोदो, कुटकी, रागी। कोदो तो भाई अगर आप लोग सरगुजा क्षेत्र में होंगे, सरगुजा क्षेत्र से होंगे या फिर कहीं पूछेंगे, तो कोदो का बड़ा रोल है उधर। कोदो का रोल ये है कि पहले क्या था, देखिए पहले बारिश तो उतना होता नहीं था। धान का कंसेप्ट जो आया वो आपके हरित क्रांति के बाद आया कि भाई IR36 धान सबसे पहले आया, और धान के क्षेत्र में क्रांति सी मच गई। ठीक ठाक तरीके से धान का उत्पादन हुआ, तो फिर लोग मैक्सिमम लोग धान को एक मतलब खाना शुरू किए। पहले चावल जो होता था, अगर सरगुजा क्षेत्र से है या फिर हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र से भी होंगे तो भी, और छत्तीसगढ़ का जो मध्य क्षेत्र रहा है वो तो हमेशा से समृद्ध ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो लोग खाने पीने में कोई कभी समस्याग्रस्त नहीं हुए। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र क्योंकि पहाड़ी था, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी क्षेत्र वो भी पहाड़ी था, तो उन क्षेत्रों में खाने पीने की बड़ी तकलीफें थी। धान वान जो होता था वो बहुत ही कुछ आयोजन समारोहवादी पे बनता था। आयोजन समारोह मतलब जैसे कोई मेहमान आ गया, तो अभी आप लोग क्या करते हैं, आप लोग मान लीजिए अभी मेहमान आ गया तो कोई उम्दा क्वालिटी का चावल बनाते। उस समय चावल ही बनाना उम्दा क्वालिटी होता था, तो फिर लोग खाते क्या थे। उससे पहले जब हरित क्रांति आया नहीं था, उससे पहले सिंचाई की व्यवस्था, कीटनाशक की व्यवस्था, ये व्यवस्था वो व्यवस्था तो थी नहीं। तो क्या होता था, कोदो जो होता था, कोदो फसल होता है छोटा छोटा काला काला, ये जो फसल होता था इसको बस ऐसे ही, जिसको अगर उत्तरी क्षेत्र से हैं आप तो टाण बोलते हैं, यानी बंजर जमीन, अनउपजाऊ जमीन पर ऐसे ही छीट दिया जाता था, फेंक दिया जाता था, बिखेर दिया जाता था। थोड़ा बहुत जो पानी बरसता था उसी से इसका उत्पादन हो जाता था, और उसी को खा के लोग मस्त रहते थे। चावल, ये कोदो के जग के बाद फिर एक होता था मक्का। मक्का भी कम पानी में होता था, उसका भी उत्पादन होता था। तो मक्का को क्या करते थे, पहले दरते थे और उसको फिर पकाते थे, उबालते थे। उबाल करके वो चावल जैसा हो जाता था, मतलब उसको अगर उत्तरी क्षेत्र है तो मकई का घाटा बोलते हैं उसको फिर चावल की तरह खाते थे उबाल के। अभी तो अब चावल, मक्का का आटा ही एकदम से कम हो गया है, दिखने को नहीं मिलता है, ग्रामीण क्षेत्र में ही मिलता है। शहरी क्षेत्र में आप देखेंगे क्या, गेहूं आटा है, ज्यादा से ज्यादा देख रहे हैं तो चावल आटा है। तो उस तरीके से हुआ करता था। तो उस समय कोदो, कुटकी, रागी जो छोटे छोटे अनाज थे इसका बड़ा महत्व था, क्योंकि चावल उतना होता नहीं था, चावल एलिट क्लास की बात थी।
कि भाई अगर आपके पास पैसा है तो आप जाइए चावल लाइए, कोई मेहमान आ गया तो उसको चावल खिला रहे, अरे वाह गया था चावल खिलाया। अब क्या है, अब चावल सामान्य हो गया। तो ये बात थी। तो उस समय अगर आप सरगुजा क्षेत्र से होंगे तो ये भी बात सुने होंगे, मैं कि तुम्हारा कोदो खाया हूं क्या, कि तुम्हारा काम करूंगा, मैंने तुम्हारा कर्ज खाया हूं क्या। तो कोदो एक बहुत पुरानी चीज है। उसी तरीके से कुटकी एक होता है, सावा होता है, एक मेजरी होता है, ये सब क्या होता है, चावल की तरह यूज होते हैं, बहुत स्वादिष्ट खाने में। मैं तो खाया भी हूँ छोटा था। तो ये सब चीजें भी मिलेट में ही आएंगी, यानी छोटे छोटे अनाज उनके अनाज के उत्पादन को बढ़ाना इस छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन का उद्देश्य है। किसानों के छोटे अनाज एवं फसलों के लिए उचित मूल्य प्रदान करना, बच्चों, महिलाओं एवं नागरिकों के लिए पोषण आहार की उपलब्धता बढ़ाना और कुपोषण की समस्या को कम करना, ये भी एक इसका उद्देश्य है। ध्यान रखिए, कुपोषण को ये किस तरीके से कम करेगा, तो ये जो कोदो, कुटकी, रागी, सावा एक होता है, और एक और होता है फसल जिसको बोलते हैं मेझरी, झरना मेझरी, ऐसा फसल होता है। जो सरगुजा क्षेत्र से होंगे वो जान रहे होंगे, जो दक्षिण क्षेत्र के होंगे वो भी जान रहे होंगे, बस्तर क्षेत्र। तो ये सब जो फसल है ना, ये सब फसल जो है, एक और फसल होता है माड़ो, जिसको बोलते हैं माड़ो, उसका रोटी बनाएंगे तो एकदम काला होता है, मतलब वो आटा ही एकदम काला होता है, उसको रोटी बनेगा एकदम काला काला दिखेगा, दिखने में एकदम से क्या दिखेगा, वो बदसूरत दिखेगा। लेकिन माड़ो का रोटी अगर कोई खा रहा है, उसी को शायद रागी बोला जाता है सामान्य शब्द में मेरे ख्याल से। अगर इसका रोटी कोई खा रहा है, इसका मतलब उसके शरीर में खून की कमी कभी नहीं हो सकती। खून की कमी को दुरुस्त करने के लिए माड़ो का रोटी, मड़ुआ का रोटी बहुत फेमस होता है। मतलब बहुत पोषणकारी होता है एक तरीके से। तो उस अगर वो पुराने पुराने अनाज फिर से खाने के चलन में आएंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मनुष्य में, लोगों में, नागरिकों में पोषक आहार की कमी नहीं होगी। चावल में क्या है, केवल कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, लेकिन ये सब जो चीजें थी, कोदो, कुटकी, रागी, सामा, मेजरी, माड़ो, ये सब चीजें जो पोषण से भरपूर थी, तो कुपोषण भी दूर होगा। यही इस मिलेट मिशन का उद्देश्य है। देखिए कुछ चीजें, जैसे रागी से बना हुआ नूडल, रागी से बना है क्या, नूडल, हक्का नूडल रागी से बना हुआ है। उसी तरीके से और भी चीजें देखिए, कुटकी से बना हुआ पास्ता, और ये जंगली क्षेत्र में उगाया हुआ बनाया हुआ हनी। तो इस तरीके से इसका जो प्रसंस्करण भी किया जा रहा है, जैसे कोदो, कुटकी जो हो रहा है, जो आपका ये रागी उत्पादित हो रहा है, इसको प्रसंस्करित भी किया जा रहा है, यानी नहीं केवल खाद्यान्न के रूप में तो यूज हो रहा है, उसको चेंज करके जैसे नूडल बना दिया, जैसे पास्ता बना दिया है, देखिए रागी पास्ता, जैसे और भी कुछ चीजें, मैक्रोनी बना दिया, ये सब चीजें भी बनाई जा रही है ताकि क्या हो, उसका पैसा बढ़े। पैसा बढ़े मतलब उस रागी का वैल्यूएशन बढ़े। जैसे आटा है, सॉरी चिप्स है, चिप्स आलू है, आलू, एक आलू कितने का है, 1 किलो आलू में कितने आलू आ जाएंगे, 1 किलो में 15 आलू। अब 15 आलू में से एक आलू को ही ऐसे काट दिया गया, प्रसंस्करित कर दिया गया और लेस चिप्स बना के बेच दिया गया आपको 5 रुपए में। इस तरीके से 15 आलू का मूल्य कितना हो गया, 75 रुपए। आलू आप कितने में खरीदेंगे, 1 किलो, जिसमें 15 आलू होगा मात्र 10 रुपए, 7 रुपए। तो वही प्रसंस्करित करने का काम भी इस जो मिलेट मिशन है उसके अंतर्गत किया जा रहा है, ताकि किसान, ज्यादा से ज्यादा किसानों को पैसा मिल सके। अब देखते हैं लाभार्थी कौन होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के लघु धान्य फसलों के उत्पादक किसान इसके लाभार्थी होंगे, और इसमें त्रिपक्षीय MOU साइन किया गया है। MOU मतलब एक तरीके से एग्रीमेंट, अगर MOU को बोलो तो एक तरीके से क्या है, एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में 3 तरीके से साइन, 3 पक्ष है। पहला पक्ष जो है वो कौन है, 3 पक्ष है। पहला पक्ष है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, जो कि हैदराबाद में है, IIMR। इसका काम क्या है, अच्छे क्वालिटी का बीज, अच्छी क्वालिटी का
खाद्य बीज जो है उसको तैयार करना इसका काम है। दूसरा पक्ष है छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज संघ। यही तो वो भाग है जो मान लीजिए किसान उत्पादित कर दिया, तो उत्पादित करने के बाद यही तो खरीदेगा सामान को। यानी किसान उत्पादित किया, बाजार में उसका सही मूल्य नहीं मिल रहा है, तो इसको खरीदने का काम कौन करेगा? छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ही करेगा। और तीसरा 14 जिले, यानी ये जो मिलेट परियोजना है, मिलेट मिशन है, छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में ही लागू है। तो 14 जिले इसके तीसरे पक्ष हुए। पहला कौन हुआ? हैदराबाद वाला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, जो कि खाद्यान्न फसल जो होगा उसको अच्छा क्वालिटी का बनाने का प्रयास करेगा, जिसमें ठीक तरीके का पोषक तत्व। दूसरा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, जो कि खरीदने उड़ने का काम करेगा, यह योजना को संचालित करेगा। और तीसरा वो 14 जिले जहां पे लागू है, और वो 14 जिले भी पूछा जा सकता है आपसे कि इसमें कौन कौन सा शामिल है, कौन कौन सा नहीं। तो प्रथम चरण में कौन कौन से है? कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर, बीजापुर, जसपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, कबीरधाम, राजनांदगांव, गोरेला, पेंड्रामलवाई। तो ये 14 जिले हैं जो कि प्रथम चरण में शामिल हुए हैं। आप इसको ऐसे याद नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप कुछ इस तरीके का छत्तीसगढ़ का नक्शा बना लीजिएगा, और जो जो जिले हैं उसको ऐसे कलर अपने हिसाब से कलर कर लीजिएगा कि मिलेट परियोजना में 14 जिले कौन कौन से हैं, तो आपको हमेशा याद रह जाएगा। नहीं तो ऐसे याद करेंगे तो याद नहीं होगा। ठीक है, चलिए समय है तो बना लीजिएगा, मैप बना लीजिएगा, मैप में कलर कर लीजिएगा। अब देखते हैं प्रावधान और विशेषताएं। छत्तीसगढ़ सरकार ने मिलेट मिशन के तहत योजना के प्रारंभ से आगामी 5 वर्षों में 170.30 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान किया है। छत्तीसगढ़, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, फैक्ट है, छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है जहां समर्थन मूल्य पर कोदो कुटकी की 3000 रुपए, यानी कोदो कुटकी कोई बेचता है तो 3000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा, यानी 30 रुपए किलो के हिसाब से। उसी तरीके से कोई रागी बेचता है, रागी का उत्पादन करता है, तो 3377 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा। और इसके प्रसंस्करण और मार्केटिंग व्यवस्था भी छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना के तहत की है। किसके तहत? मिलेट मिशन के तहत। इसके साथ ही कोदो, कुटकी, रागी की खेती के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत भी सब्सिडी देने का व्यवस्था किया गया है, और ऐसा देने वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ ही है। राज्य में मिलेट उत्पादन कृषकों को प्रति एकड़ मान से 9000 रुपए आदान किया जाएगी। मिलेट के वैल्यू एडिशन से किसानों का आर्थिक लाभ और रोजगार बढ़ेंगे। यानी प्रति एकड़ के हिसाब से 9000 रुपए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत दिया जाएगा सब्सिडी के तौर पे, ताकि वो कोदो कुटकी का उत्पादन कर सके, रागी का उत्पादन कर सके। धान के बदले कोदो कुटकी और रागी उत्पादन लेने पर 10,000 रुपए प्रदान किया जाएगा। अब यहीं पे एक कंफ्यूजन हो गया आपको कि पहले तो मैं स्लाइड में बताया 9000, अब फिर से बता रहा हूं 10,000, तो ये क्या मामला है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये किसी का खेत है, ये किसी का खेत है, इस खेत में अभी 2023 में कोई कोदो कुटकी लगा रहा है सीधे तौर पे, तो उसको प्रति एकड़, 1 एकड़ खेत है तो उसको कितना सब्सिडी मिलेगा? 9000 रुपए। लेकिन ये व्यक्ति पहले इसी खेत में, पहले मतलब कब की पहले की बात कर रहा हूं, 2021-22 में मेरे ख्याल से, या 21-22 में, 21-22 में आपको उसको देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे आप? आपको जब राजीव गांधी किसान न्याय योजना पढ़ाया था तो उसमें मैं बताया था कि 10,000 रुपए तब मिलेगा जब पिछले वर्ष उसने धान का उत्पादन किया हो और अब वो रागी, कोदो, कुटकी का उत्पादन कर रहा हो। तो पिछले वर्ष कौन सा पिछले वर्ष माना जाएगा, उसके लिए आपको पुराना वीडियो देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 2021-22 ही है। क्लियर है? या फिर थोड़ा सा आप डिटेल में जाके देखेंगे तो 2021-22 में जिसने वहां पे धान बोया हो और अब आगे कोदो, कुटकी, रागी, अब वृक्षारोपण की भी बात की थी मैंने इसमें, तो अब अगर ऐसा वो बदल रहा है अपना फसल तो उसको 10,000 मिलेगा। और डायरेक्ट किसी खेत में वो यही बो रहा है तो उसको 9,000 मिलेगा। फिर से एक उदाहरण से समझ लेते हैं। एक आदमी है जिसका नाम है फनीक,
फनिक नाम का एक आदमी है, ठीक है। फनिक के पास 2 खेत हैं, ऐसे खेत है, 2 एकड़ खेत है, 1 एकड़ ये है और 1 एकड़ ये है। इस खेत का नाम मैं ए दे देता हूं और इस खेत का नाम बी दे देता हूं। एक खेत ऐसा है जिसमें वो 2023 में सीधे सीधे कोदो कुटकी का उत्पादन कर रहा है, तो उसको कितना रुपए सब्सिडी मिलेगा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत? 9,000 रुपए का। एक खेत है बी जिसमें 2021-22 में उसने धान का रोपण किया था, लेकिन अब वो 2023 में चाहता है कि यहाँ पे मैं कोदो कुटकी का उत्पादन करूं, तब इस क्षेत्र के लिए उसको कितना पैसा मिलेगा? ये 1 एकड़ खेत के लिए कितना सब्सिडी मिलेगा? तो सब्सिडी मिलेगा आपको 10,000 रुपए। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चलिए, इसलिए बोल रहा हूं भाई, पुराना वीडियो देखते आना तो समझ में आएगा, क्योंकि ये जो सब्सिडी उपसिडी रहता है बिल्कुल मैथ्स की तरह रहता है। अगर आप समझ गए तो पूरा क्लियर हो जाएगा चकाचक। चयनित जिलों में क्लस्टर अप्रोच से मिलेट की खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा। क्लस्टर अप्रोच क्या होता है? क्लस्टर अप्रोच होता है समूह बना करके। क्लस्टर का सामान्य सा मीनिंग क्या है? समूह बना करके। यानी जो जिले चयनित हुए हैं, कौन कौन से जिले चयनित हुए हैं? 14 जिले जिनको प्रथम चरण में चयन किया गया है। यही 14 जिले MOU में साइन किए थे, आपको याद होगा। MOU में साइन किए थे, आपको याद होगा। यही 14 जिले MOU में साइन हुए थे। एक हैदराबाद था, हैदराबाद जो मिलेट प्रोसेसिंग वाला था, जो उसका काम बीज बनाना था। एक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज और एक 14 जिले। तो ये 14 जिले जो सेलेक्टेड जिले हैं, चयनित जिले हैं, इन जिलों में क्लस्टर अप्रोच से मिलेट की खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा। यानी समूह बना करके प्रोत्साहन दिया जाएगा। मान लीजिए 25 किसान हैं, 25 किसानों का एक समूह बना दिया गया और उनको एक टारगेट दे दिया गया कि तुमको इस तरीके से काम करना है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के तहत मिलेट की उत्पादकता को प्रति एकड़ 4.5 क्विंटल से बढ़ाकर 9 क्विंटल यानी दोगुना किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद ने राज्य में मिलेट की खेती के लिए बेहतर बीज तकनीक और कृषकों के प्रशिक्षण में सहयोग देगा। कांकेर जिले में अवनी आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 5.5 करोड़ रुपए की लागत से मिलेट आधारित एकीकृत संयंत्र की स्थापना का काम जारी है। तो याद इसको भी रखना पड़ जाएगा आपको कि पहली बात है क्या नाम है और कितना इसमें लागत लग रहा है, कहां पर स्थित है? कांकेर में। क्लियर है? मिलेट सीड बैंक बस्तर में, सरगुजा में, कवर्धा में और राजनांदगांव में स्थापित होंगे। तो ये 4 जिले आपको याद रखने पड़ेंगे, बस्तर, सरगुजा, कवर्धा, राजनांदगांव। और ये जिले ऐसे याद नहीं होंगे, मैं आपको फिर बताया हूं कि इस तरीके से आप मैप बना लीजिएगा और इसमें आप जो भी हाईलाइट वगैरह करते जाइएगा तब करते जाइएगा, नहीं तो ऐसे याद नहीं होगा। क्लियर है? चलिए अब विशेष चीजें देखते हैं। सितंबर 2022 को हैदराबाद में सरकार के IMR द्वारा आयोजित पोषक अनाज अवार्ड 2022 में तेलंगाना के कृषि मंत्री निरंजन रेड्डी ने मिलेट को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ उदयमान राज्य के रूप में पुरस्कृत एवं सम्मानित किया। एक फैक्ट है। और यूनाइटेड नेशन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया, जिसके पीछे संयुक्त राष्ट्र और सरकार का उद्देश्य है कि लोग देसी अनाजों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट कैफे रायगढ़ में मई 2022 में खोला गया। तो ये कुछ फैक्ट हैं जिसको आपको पूछा जा सकता है लाइन बाय लाइन। चलिए एक प्रश्न देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन ने किस वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया? 2021, 2022, 2023 या 2024? तो आप अपना उत्तर नीचे कमेंट में दीजिएगा। और मिलेट से संबंधित में भी इससे ज्यादा प्रश्न आपको न पूछे, लेकिन अगर पूछता है तो तैयार रहना है, लेकिन इससे बाहर प्रश्न शायद नहीं आएगा। बहुत कोशिश करके सारे फैक्ट को इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया है, फिर भी मैं कोई अंतर्यामी, कोई भगवान नहीं हूं कि आपको बता दूं कि एकदम नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। लेकिन फिर भी
मैं कहूँ कि 99% जो डेटा है, फैक्ट है, वो कवर किए गए हैं जो आने लायक है। तो फिर आप सोच सकते हैं, आपको अगर 1% के बाद पीछे भागना हो तो आप तैयार रहिए, 1% के पीछे भागिए, नहीं तो जो आपके सामने 99% मिल रहा है उसको आप पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद।